नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और स्वागत है आपका इंडियन यूथ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में नए हाईवे और एक्सप्रेसवे निर्माण ने 2014 से ही गति पकड़ी है। अगर हम आज़ादी के बाद हर सरकार का रिकॉर्ड चेक करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज़ादी के 33 साल बाद तक, मतलब कि 1980 तक हमारे देश में कुल जो नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए गए थे उनकी लेंथ लगभग 31,671 किलोमीटर की थी। उसके बाद 1980 से 1998 तक, मतलब कि इन 10 सालों में जो नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बने उनकी कुल लेंथ 17,914 किलोमीटर की थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1999 से 2004 तक हमारे देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल रहा और इन 5 सालों में जो नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए गए उनकी कुल लेंथ लगभग 15,984 किलोमीटर की थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि 2004 से 2014 तक हमारे देश में यूपीए, मतलब कि कांग्रेस का शासनकाल रहा और कांग्रेस ने इन 10 सालों में मात्र 27,282 किलोमीटर का ही नए हाईवे और एक्सप्रेसवे हमारे देश में बनाया। और उसके बाद 2014 से लेकर अभी तक मोदी सरकार सत्ता में है और पहले 5 सालों की अगर हम बात करें तो मोदी सरकार ने 2014 से 2019 तक हमारे देश में जो नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए उनकी कुल लेंथ 38,475 किलोमीटर की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी लेंथ और अभी तक की सबसे ज़्यादा लेंथ, सबसे ज़्यादा नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने का काम मोदी सरकार ने इन 5 सालों में किया। अगर हम बात करें नए 5 सालों की, मतलब कि मोदी 2.0 के शासनकाल की, तो अभी भी हमारे देश में लगभग 61,164 किलोमीटर के ऑनगोइंग हाईवे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा 53,031 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे भी डिक्लेयर किए गए हैं, जिन पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इन सारे रिकॉर्ड्स के बारे में जानकर और सुनकर आपको इतना तो पता लग गया होगा कि आज़ादी के बाद से अभी तक सबसे तेज गति से और सबसे ज़्यादा रोड बनाने का रिकॉर्ड मोदी सरकार ने अपने नाम कर लिया है और इसका सीधा सीधा श्रेय श्री नितिन गडकरी जी को जाता है। तो ये तो हो गए वो सारे हाईवे और एक्सप्रेसवे जो हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में तेज गति के साथ बनके तैयार हो रहे हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे है। यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित मणिपुर को पहली पैसेंजर ट्रेन अभी आज़ादी के 74 साल बाद चंद दिनों पहले ही मिली। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के मामले में क्या हालत है। यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में नेशनल हाईवेज बनाने का काम भी बहुत धीमा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यह काम अभी स्लो हुआ है। अगर हम बात करें कि जब सेंटर में कांग्रेस की सत्ता थी तो उस समय नॉर्थ ईस्ट में 0.6 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड बनाए जाते थे और मोदी सरकार में नॉर्थ ईस्ट में नए एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाने का काम तेजी से होने लगा और यह लेंथ 0.6 से बढ़कर 1.5 किलोमीटर की हो गई। मतलब कि मोदी सरकार में नॉर्थ ईस्ट में लगभग दोगुनी स्पीड से रोड और हाईवे बनाए जा रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि मोदी सरकार इस स्पीड को भी और ज़्यादा बढ़ाने जा रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही नितिन गडकरी जी ने नॉर्थ ईस्ट में एक साथ 16 हाईवे बनाने का फैसला किया है और इनका इनॉग्रेशन का काम भी एक दिन पहले, मतलब कि 12 जुलाई 2021 को हो चुका है। आपको बता दें कि ये सारे हाईवे मणिपुर को एक अच्छी कनेक्टिविटी देने के लिए बनाए जा रहे हैं। इन हाईवेज की मदद से मणिपुर को देश के अलग अलग हिस्सों से आसानी से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा नेबर्स कंट्रीज से भी कनेक्टिविटी अच्छी खासी हो जाएगी। कनेक्टिविटी के अलावा और भी कई सारे फायदे हैं जो इन एक्सप्रेसवे के बनने के बाद मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट वासियों को होंगे। जैसे इन हाईवे के आसपास इंडस्ट्रियल जोन्स को भी स्थापित किया जा सकता है, जिससे नए रोजगार के अवसर निकलेंगे। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट खेती किसानी के लिए दुनिया में जाना जाता है। यहाँ चावल, सरसों, तेल और गन्ना आदि की खेती बड़ी तादाद पर की जाती है। तो जब यह हाईवेज बनके तैयार हो जाएंगे तो यहाँ खेती करने वाले लोगों को अपनी फसल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत आसानी होगी। इससे एग्रीकल्चर को भी एक बड़ा ग्रोथ मिलेगा। अगर बात करें मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो आपको बता दें कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी ना होने के कारण मणिपुर के कई गांव व क्षेत्र मेडिकल जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी लाभ नहीं ले पाते। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। बात करें इन सारे हाईवेज पर आ रही कॉस्टिंग की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पर अभी कोई भी ऑफिशियली बयान नहीं आया है, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इन हाईवेज के निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपए का इनिशियल फंड दे दिया है। और ऐसा भी बताया गया है कि विद इन 6 मंथ इन नए 16 हाईवेज की डीपीआर रिपोर्ट, यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी और साल भर के अंदर इन हाईवेज को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि ये हाईवेज भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत बनाए जाएंगे। तो ये जो 16 हाईवे हैं वो मणिपुर के लिए वास्तव में एक बड़ा वरदान साबित होंगे। चूंकि नितिन गडकरी द्वारा इनका इनॉग्रेशन हुआ है तो ऐसा पूरा भरोसा है कि ये हाईवे अपने टाइम से पहले बनाकर तैयार कर दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर ऐसे वीडियोज़ देखना आप पसंद करते हैं और आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।